नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है क्या वो खतरे में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही है। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? तो आप एक बात को नोटिस करो, एक बात को गौर दो कि जो भारत के बाहर और भारत के अंदर दोनों तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर दबाव बनता जा रहा है। आप देख रहे होंगे, एक तरफ ट्रंप है जो कि उनको कहीं पर भी नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ रहे। ट्रंप हर बयान में, हर स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री मोदी और देश को नीचे दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के अभिभावक कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी को खड़ी करने वाले, इस पूरे देश की जो राजनीति है उसमें उनको कहा जाता है कि वो इस पूरी राजनीति के अभिभावक है। श्री मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो भी कहीं ना कहीं मोदी के अगेंस्ट है, वो भी मोदी के खिलाफ है। उसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ मोहन भागवत उनके पीछे पड़े हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उनके पीछे पड़े हैं। इन दोनों आदमियों के टकराने से प्रधानमंत्री मोदी की जो कुर्सी है क्या वो डगमगा सकती है? दोस्तों, आप खुद देख रहे होंगे कि ट्रंप हर भाषण में प्रधानमंत्री मोदी की बुराई करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश को नीचा दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो प्रमुख है श्री मोहन भागवत का कहना यह है कि अब उनको सत्ता में कोई परिवर्तन चाहिए। सत्ता में परिवर्तन ऐसे कि 2024 के बाद जो खटपट प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के बीच में है, वो खटपट इतनी गहरी हो चुकी है कि अब मोहन भागवत को कोई नए चेहरा उनको चाहिए, कोई नए चेहरे की नीड है, उनको किसी नए चेहरे की जिम्मेदारी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मोहन भागवत का यह सोचना है कि अब प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती जा रही है। प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी जगह उन्हें कोई दूसरा चेहरा चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस और बाकी जगह की परवाह करे बिना अपना काम कर रहे हैं। आरएसएस का कहना यह है कि अब किसी नए चेहरे की जरूरत है देश को। प्रधानमंत्री मोदी यूं ही ऐसे ही आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर नहीं गए थे। वहां पर जिस कारणवश वो गए थे वो कारण पूरा नहीं हो पाया। जिस बात वो करने गए थे, जिस तरीके की वो बातें करने गए थे, हो सकता है कि वो बातें पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आरएसएस के जो प्रमुख मोहन भागवत है उनको दिमाग में ये सारे ख्याल आ रहे हैं। मोदी और शाह पार्टी की पूरी कमान, बीजेपी की पूरी कमान सिर्फ दो गुजरात लॉबी के हाथ में है, वो है मोदी और शाह। मोदी शाह जिसे चाहते हैं उसे विधायक बनाते हैं, मोदी और शाह जिसे चाहते हैं उसे सांसद बनाते हैं, पार्टी महासचिव बनाते हैं, जिसे चाहे वो गद्दी दे देते हैं। आरएसएस इसी के अगेंस्ट है, आरएसएस इसी के खिलाफ है। आरएसएस का कहना है कि जो व्यक्ति डिजर्व करता है आप उसको बनाइए। पर प्रधानमंत्री मोदी और शाह के बारे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह सोचना है कि वो जिसे चाहे बनाते हैं, उन्होंने पूरी पार्टी को अपने हाथ में कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्टी के सर्वे सर्वा है, उनका जो मन करता है वो करते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को रास नहीं आ रही है। मोहन भागवत का कहना यह है कि आपके जितने भी निर्णय होते हैं वो हमेशा संक्रामक होने चाहिए, वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि आदमी आपको परख सके, देख सके कि आपने सही किया है। मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो खटपट है ये आज की नहीं है। ये ऐसा नहीं हुआ कि मोहन भागवत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई एक निर्णय पसंद नहीं आया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कर दी, ऐसा नहीं हुआ है। 2024 का चुनाव से पहले भी काफी खटपटें थी, जिसको भारत सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। आरएसएस जिसे चाहेगी वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आरएसएस बीजेपी की भी सर्वे सर्वा है। आरएसएस के जितने भी प्रमुख रहे हैं, बीजेपी ने हमेशा उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करा। आरएसएस बीजेपी हमेशा दो नाम है जो कि दो जिस्म और एक आत्मा है और हमेशा साथ में दिए जाते हैं। पर मोहन भागवत का इस तरीके से खफा होना प्रधानमंत्री की गद्दी को कहीं ना कहीं डगमगा सकता है। अगर प्रधानमंत्री ने जल्दी समय रहते कोई कदम नहीं बढ़ाया तो प्रधान सेवक की कुर्सी भी जाने की नौबत आ सकती है, अगर आरएसएस ने अपने हाथ खींचा तो।
दोस्तों अब देखना यह होगा कि क्या माननीय गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी आरएसएस के हेडक्वार्टर जाके मोहन भागवत से सूक्ष्म भेंट करते हैं कि आप जो भी बात आपके दिमाग में, आपके जहन में है, वो हमें बताइए, या फिर मोदी और शाह मोहन भागवत को कतई दरकिनार कर देते हैं ये समझ के कि गुजरात डॉबी के पास पूरी पावर रहेगी। अब आप देखिएगा इसमें कितना बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, कितना बड़ा इसमें निर्णय मोहन भागवत कर सकते हैं।